हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 17। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है ABD इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल कहाँ पर है? ए पर। उसके बाद कहा है AC परपेंडिकुलर टू BD। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा A, इसे ले लीजिए B और ये हो गया D। इसके बाद कहा गया है AC परपेंडिकुलर टू BD। तो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जिसे कहा गया AC, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है BD पर। अब क्वेश्चन में कहा गया है प्रूफ करिए। ये 4 पॉइंट आपको प्रूफ करने हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BD, BC इंटू B। इसका मतलब आपको एक तो ये वाली लाइन चाहिए AB 2 बार, फिर आपको ये स्मॉल वाली लाइन चाहिए BC, और फिर आपको ये पूरी बड़ी वाली लाइन चाहिए BD। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार तो हमें ये वाला छोटा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल 1। फिर हमें ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तभी तो हम BD को ले पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल 2। इन दोनों ट्रायंगल को लेके हम लगाएंगे सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DAB। लिखने का तरीका बिल्कुल याद रखिएगा। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए, ये बड़ा ट्रायंगल लीजिए और छोटा, दोनों में ही B क्या है? कॉमन। तो यहाँ पर B दोनों के सेम जगह पर आएंगे। अब छोटे वाले ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो जो हमारे पास C है ना, ये हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। बड़े वाले ट्रायंगल में A कितना है? 90 डिग्री। तो इन्हें हम साथ में लिखेंगे। फिर उसके बाद जो छोटा ट्रायंगल है उसमें बचा हमारे पास A, बड़े ट्रायंगल में बचा D, तो उन्हें साथ में लिख देंगे। ठीक है, इसीलिए ACB और DAB। तरीका बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपने इन्हें सीक्वेंस में नहीं लिखा तो फिर आप कभी भी ये जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ट्रायंगल में जो एंगल C है, सेकेंड वाले में जो एंगल A है, ये हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। दूसरी बात, जो फर्स्ट ट्रायंगल में एंगल B है और सेकंड ट्रायंगल में भी क्या है? एंगल B है। ये क्या है? हमारे कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? बाय एंगल सिमिलैरिटी। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAB। अब अगर ये सिमिलर हैं तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ देखिए, हम इन्हें लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? यहाँ AC लिया है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, सॉरी अपॉन में लिखिए पहले, DA। इक्वल टू में क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ ले लिया मैंने CB, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर AB। यहाँ लिख लिया मैंने AB, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? DB। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या चाहिए? AB, BC और BD। AB मतलब ये वाली लाइन, ये तो हमें चाहिए। BC और BD ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे छोड़ दीजिए। अब आप क्या करेंगे? इन्हें इक्वल करेंगे। तो CB अपॉन AB इज इक्वल टू AB इंटू BD। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। यही हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया? हमने यहाँ पर ये देखा कि हमें कौन सी साइड की रिक्वायरमेंट है। तब उस रिक्वायरमेंट से हमें पता चला कि ये है हमारा छोटा ट्रायंगल और ये पूरा है बड़ा ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें लेना पड़ेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ले लिए। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल को लेने के बाद इन्हें लिखने का तरीका फिर हमने देखा कि दोनों ही ट्रायंगल में एंगल B पूरा कॉमन है। ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल्स में हमारा क्या था? कॉमन था। तो हमने यहाँ पर B को B के साथ लिखेंगे। छोटे ट्रायंगल में जो एंगल C है वो 90 डिग्री है, बड़े ट्रायंगल में एंगल A 90 डिग्री है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? साथ, मतलब सेम जगह पर लिखेंगे, मिड में लिखा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा A और वहाँ आ गया, ये आ गया A और ये आ गया हमारे पास D। फिर इन दोनों में हमने, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है। अब सिमिलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे? AC, तो AC के अपॉन में क्या आ जाएगा? DA।
फिर हमने लिखा यहाँ पर सी बी, तो सी बी के अपॉन में क्या आ जाएगा ए बी, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारे पास लास्ट में ए बी अपॉन डी बी। फिर हमने देखा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये हमने लिख लिया और यहाँ से हमने इसे अरेंज कर दिया। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू बी सी। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ ये डायग्राम में हमें ये ए सी चाहिए 2 बार और बी सी और डी सी ये चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें जब ये वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बार तो लेंगे इस ट्रायंगल को और एक बार लेंगे इस ट्रायंगल को। तो हमें यहाँ पर ये 2 छोटे छोटे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ना कि एक बड़ा ट्रायंगल। तो पहले डायग्राम को एक बार वहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डायग्राम ड्रॉ, ठीक है। अब इन 2 छोटे छोटे ट्रायंगल्स को हमें लेना है। तो एक बार तो लिखूँगी मैं इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी ए, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल लिए जाएंगे। एक बार तो लिया जाएगा ए सी डी, ये वाला ए सी डी ये ट्रायंगल। दूसरी बार लेंगे हम बी सी ए ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल 1 हो गया और ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें पता है कि जो हमारे पास एंगल ए है वो कितना है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल बी है प्लस जो एंगल डी है हमारे पास वो कितने बचेंगे, वो बचेंगे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो अगर हमारे पास एंगल ए, जो कंप्लीट एंगल ए है, ये अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो एंगल बी और डी, सॉरी ये एंगल ए बी डी की बात हो रही है, तो इसमें हमारे पास ये कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम छोटा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी, इसकी अगर हम बात करें ए सी बी की, तो यहाँ पर भी जो एंगल सी है वो हमारा कितना है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को करिए कंपेयर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल डी है ये हमारा किसके इक्वल है, सी ए बी, इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में जिनकी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए सी डी एंड बी सी ए, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर दोनों में ही क्या है, सी है हमारे पास जो कि कितना है 90 डिग्री दोनों में ही, और ये वाले में और इसमें हमारे पास एक एंगल और कॉमन हो गया, कौन सा वाला, इसका तो एंगल डी, और इसमें क्या हो जाएगा सी ए बी, ये हमारे दोनों क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल 1 है और 2 है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन दोनों में जो एंगल सी है हमारे पास वो कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों में ही। और दूसरी तरफ जो एंगल डी है वो हमारा इक्वल है एंगल सी ए बी के, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल एंगल सिमिलैरिटी, उससे क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों हमारे क्या हो गए सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर आप इन्हें कैसे लिख सकते हैं, फिर आप इन्हें लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी ए, ठीक है। अब आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, हमें चाहिए प्रूफ करने पे देखिए क्या चाहिए, ए सी डी सी बी सी, कहाँ पर है ए सी डी सी और बी सी, ठीक है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन दोनों को करिए इक्वल, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, यही हमें प्रूफ करना था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया किससे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हमने दोनों ट्रायंगल को क्या किया सिमिलर किया और उससे हम इसे प्रूफ कर पाए। अब यहाँ पर आ जाइए दूसरी तरफ, यहाँ पर क्या है हमारे पास ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। अब देखिए अब आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि डायग्राम को ड्रॉ करके ही हम बता सकते हैं कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर।
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास A, ये हो गया D और ये B और ये C। हमें यहाँ पर चाहिए AD, दैट मीन्स ये वाली साइड, और क्या चाहिए BD, ये पूरी बड़ी वाली साइड, ठीक है, और हमें चाहिए CD, ये छोटी वाली साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लेना पड़ेगा एक बार तो ये छोटा ट्रायंगल और एक पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल, क्योंकि जब तक अगर हम बड़ा ट्रायंगल नहीं लेंगे तो हमारे पास ये पूरी बड़ी वाली साइड नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BAD। अब यहाँ पर देखिए दोनों ट्रायंगल में एक तो हमारे पास दोनों में ही ये D क्या है, कॉमन है, दोनों में ही D हमारे पास कॉमन है, छोटा ट्रायंगल हो या बड़ा ट्रायंगल हो। फिर हमारे पास ये जो C है और ये A है, ये दोनों में ही क्या है, 90 डिग्री। तो इसीलिए इसमें हम लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, कॉमन। दूसरी तरफ जो हमारे पास यहाँ पर है एंगल C और यहाँ पर है एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAD। कैसे, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, यहाँ लिख देती हूँ बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो अब इसे अरेंज करिए, ये हो जाएगा AC अपॉन BA इज इक्वल टू CD अपॉन AD इज इक्वल टू AD अपॉन BD। अब रिक्वायरमेंट किसकी है हमें, AD BD CD। तो AD ये रहा, BD ये रहा, CD ये रहा, इसका मतलब इन्हें करिए इक्वल। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगाने आना चाहिए, ये पता होनी चाहिए कौन से ट्रायंगल में लगानी है, कौन सी साइड्स आपको लेनी है, तो उसके बाद आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन DC। तो अभी आपने जो इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया था, तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो देखिए, वो था हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया है, ठीक है, उसे आपको इक्वेशन दे देना। दूसरा आपने ये प्रूफ किया है AC स्क्वायर, ये रहा ना अभी प्रूफ किया है, इज इक्वल टू BC इंटू CD, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास, इसे कोई भी मान लीजिए इक्वेशन नंबर A और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर B। तो इन्हें आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचेगा हमारे पास BD और ये हो जाएगा हमारे पास CD, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो हमने प्रूफ किए थे ना, इन्हें इक्वेशन दे दीजिए। इसे दे दीजिए मैंने इक्वेशन नंबर A, इसे दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर B, और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर C। तो यहाँ पर जब आपको इस तरीके से एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं फोर्थ पार्ट में कि फ्रॉम इक्वेशन A एंड B वी नो दैट कि ये इक्वल है, और फिर आप इन्हें आपस में डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन A को क्या करिए, ये हमारी इक्वेशन A डिवाइड हो गई बाय इक्वेशन B, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है A gay wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 20 meter long and has a stack attached to the other end. How far from the base of the pole should the stack be driven so that the wire will be taut? दरअसल यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 18 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास एक पोल और इसकी हाइट ले ली हमने 18 मीटर। अब इससे एक वायर अटैच है और वो वायर इस तरीके से अटैच है कि उसकी हाइट कितनी है, 24 मीटर। ये हो गया वायर जिसकी हाइट हो गई 24 मीटर। ये हमारे पास क्या है, वायर है ये, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो वायर है इसे बिल्कुल एकदम खींचना है, एकदम टाइट लगाना है। तो इसे जब हम एकदम टाइट लगाएंगे, यहाँ पर अर्थ में ला करके एकदम टाइट कहीं पर लगाएंगे, तब इसकी अर्थ मतलब ये जो पोल है हमारा, इससे दूरी कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमारे पास एक पोल हुआ 18 मीटर लॉन्ग, उसके एकदम टॉप पर हाइट पर हमने एक वायर लगाया
उस वायर को हम कहाँ पर, उसका एक जो पॉइंट है, एक तो पोल पर हो गया ये वाला यहाँ पर, दूसरा जो एंड है वो हम कहीं पर मतलब ग्राउंड पर लगा रहे हैं। अब उसे बिल्कुल टाइटली खींच करके अगर हम लगाएं तो इसके जो पोल का जो बॉटम है वहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल को हम नेमिंग दे देते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं ए, बी एंड सी। तो देखा जाए तो हमें यहाँ पर ये जो बी सी है ये फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और ये फाइंड आउट हो जाएगा। इसका मतलब 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 324। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 252। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी सी इज इक्वल टू 6√7 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उस वायर को बिल्कुल खींच करके लगाएंगे तो वायर का जो एंड है ग्राउंड पर और जो पोल का बॉटम है उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगी हमारे पास 6√7 मीटर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास 3 साइड्स गिवन है a-1। ठीक है, एक साइड है 2√a और एक साइड है हमारे पास a+1। तो हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर, मतलब ये फाइंड आउट करना है कि ये जो साइड्स गिवन है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की है या नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड नेमिंग कर दीजिए, तो यहाँ पर अगर मैं उनकी 3 साइड्स ले लूँ AB, BC और CA। ठीक है, तो एक साइड ले ली मैंने a-1, एक ले ली मैंने 2√a और थर्ड ले ली a+1। तो यहाँ पर ये तीनों अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं तो इसका मतलब ये होगा, ये वाली साइड मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है, a+1 है, या फिर ये वाली बड़ी होगी, बट ये तो नहीं होगी। तो इसीलिए हम देख लेते हैं पहले, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं वैल्यू रख के। तो ये है हमारे पास a+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC, क्या हो जाएगा ये हमारे पास 2√a स्क्वायर प्लस AB, ये कितना है a-1 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a प्लस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a। तो इसे हम लिख सकते हैं a+1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट थी AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हमारी फुलफ़िल हो रही है। और अगर ये फुलफ़िल हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड्स है ये हमारी किसकी हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर कहा गया है इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक्सप्रेस अ मीडियन इन टर्म्स ऑफ इट्स साइड्स। तो दरअसल ये एक थ्योरम है, उसमें ये है हमारे पास कि जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके एक्यूट एंगल का मतलब है यहाँ पर कि उस ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स हैं वो सारे क्या हैं, 90 डिग्री से कम हैं। कुछ भी हो सकते हैं वो, मतलब एक एंगल 40 है तो दूसरा हमारा 60 हो गया तो थर्ड हमारा 80 हो गया, बट उसके जो तीनों एंगल हैं, आप चाहे एंगल A की बात करिए, एंगल B की बात करिए या एंगल C की बात करिए, ये तीनों ही एंगल क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। अब इसमें ये कहा जाता है कि इसकी जो मीडियन है, कहीं से भी ड्रॉ कर लीजिए, तो जैसे मैं यहाँ पर इसे मान लूँ A, ये B और ये C। ठीक है, तो अगर मैं A से ये मानूँ, A से एक मीडियन आ रही है, मीडियन का मतलब है कि वो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो ये मैंने मीडियन ड्रॉ कर ली AD। तो अगर इस तरीके से मीडियन ड्रॉ की जाती है तो यहाँ पर इसे हम इस तरीके से लिखते हैं कि जहाँ से मीडियन आई, कहाँ से आई, A से, तो इसका मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ द, जो हमारे पास जो वर्टेक्स जिससे मीडियन आई है उसके सामने कौन सी साइड है, BC, तो ट्वाइस ऑफ द हाफ ऑफ द साइड इसका स्क्वायर प्लस
ट्वाइस ऑफ द मीडियन स्क्वायर AD²। ये एक थ्योरम है, आपको वो थ्योरम देखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं वी नो दैट इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल व्हेन वी ड्रॉ अ मीडियन फ्रॉम एनी वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पर आपने वर्टेक्स A से ली है, तो जब ये मीडियन सामने वाली साइड पर जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से होती है कि इस A से अटैच कौन सी साइड है, AB², तो आपने ये ले ली, फिर ले लिया आपने AC² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द हाफ ऑफ द साइड विच इज़ इन फ्रंट ऑफ दैट मीडियन, मतलब BC, तो ट्वाइस ऑफ द हाफ ऑफ द BC² प्लस ट्वाइस ऑफ द मीडियन स्क्वायर AD²। ये हमारे पास उस थ्योरम में कहा गया है, आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम इसे लिखेंगे AB² प्लस AC² इज इक्वल टू, ये ट्वाइस है और यहाँ पर ये आ जाएगा 1/4 BC² प्लस 2AD²। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा AB² प्लस AC² इज इक्वल टू BC² अपॉन 2 प्लस 2AD²। उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं AB² प्लस AC² इज इक्वल टू, ये 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी एलसीएम, तो BC² प्लस 4AD²। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2AB² प्लस 2AC² इज इक्वल टू BC² प्लस 4AD²। अब हमें तो AD² की वैल्यू चाहिए, तो AD² क्या हो जाएगा, 2AB² प्लस 2AC² माइनस BC² अपॉन 4। तो यहाँ पर ये कहा गया था क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस अ मीडियन इन टर्म्स ऑफ इट्स साइड्स। तो यहाँ पर ये जो मीडियन है, मतलब मीडियन का स्क्वायर जो है वो इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ मीडियन की वैल्यू निकालेंगे तो आप इसे रूट में लिख दीजिए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2AB² प्लस 2AC² माइनस BC² अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मीडियन को इन टर्म्स ऑफ जो हमारा ट्रायंगल है उसकी साइड्स के रूप में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर कहा गया है एक ट्रायंगल है ABC जो कि कहाँ पर राइट एंगल है, C पर। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ये ले लिया मैंने एक ट्रायंगल, इसकी नेमिंग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास ABC। अब जो D है वो मिड पॉइंट है BC का, तो ये ले लिया मैंने यहाँ पर D, ये मिड पॉइंट हो गया BC का। तो अब हमें प्रूफ करना है AB² इज इक्वल टू 4 इंटू AD² माइनस 3 इंटू AC²। ठीक है, मतलब हमें AD चाहिए, तो इसलिए इसे हम कर लेते हैं ड्रॉ। ये हो गया हमारे पास AD। तो अब देखिए, अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC²। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, ये जो AB² है ये तो ठीक है, AB² इसी की वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन ये हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ AD एंड AC। तो यहाँ पर AC है वो भी ठीक है, लेकिन हमें ये BC नहीं चाहिए, इसकी जगह हमें क्या चाहिए, AD चाहिए और कुछ वैल्यू चाहिए AC की। तो अगर आप इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखें, इस वाले ट्रायंगल को ADC, ठीक है, ये है हमारे पास छोटा ट्रायंगल, तो यहाँ से आपको ये AD तो मिल जाएगा। लेकिन अब इस BC को हम रिप्लेस कैसे करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है, चूँकि क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, D इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो CD है हमारे पास वो इक्वल हो जाएगा BD के, या फिर यूँ कहिए कि जो हमारा BC हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CD। तो यहाँ पर इस वैल्यू को उठा करके प्लेस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास AB² इज इक्वल टू AC² प्लस 4 इंटू CD²। ठीक है, अब इस छोटे वाले ट्रायंगल से CD² की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CD² इज इक्वल टू AD² माइनस AC²। हम इसे लिख सकते हैं ना,
यहाँ से छोटे वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास AB² इज इक्वल टू AC² प्लस 4 इंटू AD² माइनस AC²। तो ये हो जाएगा AB² इज इक्वल टू AC² प्लस 4 इंटू AD² माइनस 4AC²। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AB² इज इक्वल टू 4AD² माइनस 3AC²। अब देखिए क्या प्रूफ करना था हमें, 4 इंटू AD² माइनस 3 इंटू AC², यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ हमने क्या किया, हमने सबसे पहले AB² की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने यहाँ पर AB² की वैल्यू लिख ली। अब हमने देखा कि क्वेश्चन में हमें AB² की जो वैल्यू है वो AD² और AC² की टर्म्स में चाहिए। तो AC तो यहाँ है, उसे हम कुछ नहीं करेंगे, AC को लिखा रहने दें। अब बात आती है BC की, तो BC हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए इन प्लेस ऑफ BC, AD चाहिए, तो जो कि हमें इस छोटे से ट्राइंगल में ट्राइंगल नंबर 1 में मिलेगा। लेकिन अब इसमें ये AD तो हम बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमें एक और पॉइंट गिवन है कि जो D है वो मिड पॉइंट है BC का, तो उसका कहीं तो यूज़ होगा। फिर हमने ये देखा कि जो BC है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ CD से, तो हमने उसे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करके हम यहाँ पहुँचे। अब जो CD है उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो किस टर्म में निकल रही है, AD और AC के, यही तो हमें चाहिए अपनी इक्वेशन में, AD और AC। तो हमने यहाँ से CD की वैल्यू निकाल करके यहाँ कर दी वैल्यू पुट, तो हमें जो भी वैल्यू चाहिए थी AB² की इन टर्म्स ऑफ AD एंड AC वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आपके डाउट को मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर से सॉल्व करूँगी। बाय बाय स्टूडेंट्स।